सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त गहमा गहमी का आगाज़ हुआ चाहता है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी जो है वो पहुँचे हैं और कुछ रिपोर्टर्स उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे 4-5 साल पुरानी जो चीज़ें थी वो सारी माइंड में रिवाइंड हो रही हैं कि इमरान खान आ रहे होते थे मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, नवाज़ शरीफ और उनकी फ़ैमिली के अरकान के ख़िलाफ़, और आज 4-5 साल बाद जो है वो नवाज़ शरीफ के भाई शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो अब इमरान खान के ख़िलाफ़ महाज पर खड़े हुए हैं और अब वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। इस वक्त श्री रहमान, फैसल करीम कुंडी और नवीद कमर साहब पहुँचे हैं। तो अदालत के अहाते में दाखिल होने से पहले जो है यहाँ पर जो एहलकार हैं हमारे सेक्शन नहीं है ना, यहाँ आपका अगर तो वर्कर आ जाता है पहले आईडी कार्ड भेजा, मैंने कहा सागुला भेजे पहले आया कहना पहले आप गाड़ी नहीं कर रहे हैं, ये करते हैं सर जिनका नाम है उन्हीं को अंदर भेजेंगे। ये गेट से ऑर्डर आया, हमसे पूछे ही नहीं है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे अंदर जाते हैं? निकालिए आप आईडी। मैडम, ये तो नॉर्मल बात है कि मेन गेट से एंट्री होती है, वहाँ पे कार्ड जमा कराना होता है, विजिटर का कार्ड नहीं दे रहे ना वहाँ। तो सारी जिंदगी ये हमें पता है अदालत में कैसे आते हैं, पटिशनर हम हैं और आप कह रहे हैं अंदर नहीं जाए। यार जल्दी से मोजो ऑन कर ले, मोजो क्योंकि पुलिस एहलकारों की जानिब से तीनों रहनुमाओं को इस गेट से अंदर नहीं जाने दिया गया और कहा गया कि आप प्रोसेस को फॉलो करें और मरकज़ी दरवाज़े से कार्ड लेकर अंदर आएँ। तो कुछ देर उलझने के बाद अब तीनों रहनुमा अपनी गाड़ी में बैठ गए। शायद अब वो मरकज़ी दरवाज़े की तरफ जाएं और वहाँ से एंट्री कार्ड लेने की कोशिश करें। नेक्स्ट चंद कदम का फासला श्री रहमान और नवीद कमर और फैसल करीम कुंडी ने अपनी गाड़ी में तय किया है, जिसके बाद अब वो मरकज़ी गेट की तरफ आए हैं और प्रोसेस को फॉलो करने के लिए अब उनको इस गेट की तरफ लाया गया है। ये बिलाखिर तीनों रहनुमा जो है कार्ड्स लेके अब सुबह नहीं दे रहे थे सुप्रीम अभी वहाँ, क्योंकि हमने शोर मचाया ना इसलिए सडनली खोला। थैंक यू। आपको कार्ड इशू नहीं किया जा रहा उस हवाले से 21 तारीख को इजलास नहीं बुलाया, ये तो आर्टिकल 54 के बिल्कुल मुतरादिफ है कि इजलास नहीं बुलाया गया है। 54 वाज़ेह तौर पर कहता है कि 14 दिन आउटर लिमिट से तज़यीन और आराइश के लिए रोका गया। ये पहले नहीं हो सकता था, 8 दिन पहले कर लेते, 7 दिन पहले कर लेते। तो ये बिल्कुल आइन शिकनी है स्पीकर की तरफ से और वो आर्टिकल 6 में मुर्तकिब है। ये आपने किस किस के पासेस लिए हुए हैं? ये भाई बस जो मेहमान आ रहे हैं, कौन से, पीपल्स पार्टी वाले या नून लीग वाले? दोनों हैं, सारे हैं सर, सारे पार्टियों वाले। क्योंकि पहले कुछ रहनुमाओं को ये प्रोसेस ना फॉलो करने की वजह से उस गेट की तरफ भेज दिया गया था, इसलिए अब पेशगी जो है ये इंतज़ाम किया गया है और पहले ही जो है ये विजिटर पासेस लिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और अब इनको ये जो वकला गेट है और मीडिया के अरकान जिस गेट से एंटर होते हैं उस गेट से जो है बाकी रहनुमाओं की एंट्री को यकीनी बनाया जाएगा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र साहब वो इस वक्त पहुँचे हैं और मुख्तलिफ जो उनके वकला साथी हैं वो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इस वक्त गेट पे उनको भी रोका जा रहा है और गार्ड का कहा जा रहा है। मौक़िफ़ अपनाने जा रहे हैं आज हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के हवाले से। बैरिस्टर साहब, एक तो तशरीह आपने मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, तो आप की जो कानून की अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि नाअहली कितने अरसे के लिए बनती है? देखें, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि पीटीआई और पीटीआई की हुकूमत जो है इत्तेफाकियों के साथ जो है, हम कानून की और आइन की बालादस्ती में और जो रवायात है जमहूरियत की और जमहूरियत में भरपूर यकीन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे इमरान खान साहब ने कहा है कि हमने ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो इश्यूज़ हैं उसको हमने आइन के मुताबिक, इस्लाम के कुरान और सुन्ना के असूलों के मुताबिक और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनके मुताबिक उनका फ़ैसला करना है। सर, रेफरेंस में आप ये देखिए कि उन्होंने कहा है नो टू ब्लैकमेल, नो टू डोटाक्रेसी, नो टू फाइनेंशियल एड, नो टू करप्शन। इन्हीं असूलों में आप देखेंगे कि इस महीने के एंड से पहले ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन है ये इसको बहुत सख्त किस्म की नाकामी दरपेश आए। सर, रेफरेंस में राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इस वक्त मीडिया के दोस्तों से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम भी इनसे एक सवाल कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि जो टिकट का लालच देकर लोगों की वफादारियां तब्दील करना, ये एक दफ़ा फिर से छांगा मांगा की सियासत और हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है? देखें, हॉर्स ट्रेडिंग जो है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है कि कोई आदमी जो है उसकी जमात, उसकी लीडरशिप जो है वो मुश्किल में हो, अपोजिशन में हो, बुरे हालात में हो और वो आदमी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग करे और वो जाके इक़्तिदार के सुन लेना, इस बात का तो जवाब आप ले लेना कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो क्या है। ये बात आज मैं कर रहा हूँ, कल जो है वो इमरान खान खुद कर रहा था कि जो आदमी इक़्तिदार को छोड़े, जो आदमी एक जाबर जालिम हुक्मरान के सामने जो है वो कलमा हक कहे, वो अपनी बात करे, वो किस तरह से जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग हो गया। अब इस हुकूमत में और इस हुक्मरान में वो तमाम खसलतें मौजूद हैं जो एक जाबर और करप्ट हुक्मरान में होती है, एक जालिम हुक्मरान में होती है। तो इस जुल्म और जबर के माहौल में जो लोग इसके सामने खड़े होकर जो है इसके मुंह के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं और इसको झूठा कह रहे हैं और इसकी पॉलिसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो हॉर्स ट्रेडिंग लतीफ़ खोसा साहब अपनी टीम के साथ अभी पहुँचे। कादिर मंदोखेल वो भी उनके साथ हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर की सूरत हाल का मैं आपको बताऊं तो इस वक्त रेड जोन में किसी भी गैर मुतल्लका शख्स की एंट्री बैन है, तो इसलिए सिर्फ वो लोग ही यहाँ तक रसाई एक्सेस उनको मिल सकती है जो या तो सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, उनके पास कोई वैलिड कार्ड है, उनके पास कोई परमिशन कार्ड है, तो फिर ही वो यहाँ पर आ सकते हैं। और वैसे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो पुलिस की खासी भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। कोर्ट में केस सुनने के लिए आया हूँ, सियासत पर तबसरा नहीं करने आया। थैंक यू वेरी मच। नदवी साहब का भी ठीक हो गया, शहबाज साहब का उनको भी ले लिया, सारों के ले लिए कोर्ट रूम का नंबर 1 ये ले ना।
ANP की रहनुमा बुशरा गोहर वो कार्ड है ये आने देंगे और ये हमारी मैडम है कार्ड हमारे पास ये ले मैडम ठीक है मिल गया बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा वो लग ऐसे रहा है कि थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। उनका जो स्टाफ है वो यहाँ पर सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट कर रहा है। कार्ड्स तो पहले मैंने आपको दिखाया कि वो लिए जा चुके हैं, अब जस्ट एंट्री बाकी है। ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वो इस वक्त पहुँचे हैं और उन्हें कामरान मुर्तज़ा जो JUF के रहनुमा है वो वेलकम कर रहे हैं। अभी ये गेट पे ही रुक गए हैं, शायद शहबाज शरीफ साहब और दीगर रहनुमा अभी पहुंचने वाले हैं, तो इसलिए मे भी ये उनका इधर ही रुक कर इस्तकबाल करें। ये रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये आप गाड़ियाँ देख सकते हैं और ANP रहनुमा अमीर हैदर होती पहली गाड़ी से निकले हैं और दूसरी गाड़ी में ये सामने जो ब्लू कोट से एक शख्स निकला है, तो ये पासेस पहुंचाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ये गाड़ी से निकले हैं और ये मरकज़ी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर रहनुमा भी उनके साथ हैं। तो ये तकरीबन 10 गाड़ियों का काफ़िला है जो इस वक्त पहुंचा है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। शहबाज शरीफ हेलो ये अच्छी सर आर्टिकल 63 के तहत अगर ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर देती है तो उन मुनहरिफ अरकान के हवाले से क्या कहेंगे सर जो आप लोगों के साथ हैं? तो सर ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ तहरीक में एतमाद होगी या उन लोगों पे भी एतमाद नहीं जो बिलावल साहब जो आज 2 मिनट बात कर लेते हैं। ये बिलावल भुट्टो दीगर जो अपोजिशन रहनुमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं उनको इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से दाखिल दरवाजे पर सीढ़ियों पर मीडिया पर्सनस ने रोका हुआ है और उनसे सवाल व जवाब का सिलसिला जारी है। यहाँ से ये निकले फ्री हो गए तो कुछ 1-2 सवाल हम भी इनसे पूछेंगे। ये अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रहे हैं। थोड़ा रास्ता प्लीज दीजिए, थोड़ा सा रास्ता देखिए। अमीर हैदर होती साहब को आगे लाया जा रहा है। इत्तेहादी चलते जाने बच्चे चलते जाओ, आगे जाकर खा लेना सीढ़ियों पे। सीढ़ियों में हम शार्ट है। बस सवाल छोड़ दे, बात कर नहीं। सर एक सवाल का जवाब देते, क्या सियासी मामला सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती हैं। सर आप तो 5 साल मुद्दत पूरी करने के हक में थे, अब क्या हुआ कि आप ये काम कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए? पहुंच जाती है सर। ठीक है, 12:50 पर बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और ANP के रहनुमा जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में रूम नंबर 1 में जा चुके हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त मेन गेट पर पहुंचे हैं और चंद लम्हात बाद वो भी यहाँ पर कोर्ट रूम में पहुँचेंगे, जिसके बाद प्रोसीडिंग्स का आगाज़ होगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं, सियासी मामला को पार्लियामान में हल क्यों नहीं किया जाता? मौलाना साहब जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में आपकी राय थी वो मरियम बीबी और आसपा के बारे में भी वही है कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है?
कोई जवाब देंगे मौलाना साहब? मौलाना फजलुर रहमान और आईजी इस्लामाबाद वो भी अब कमरा अदालत में दाखिल हो चुके हैं। डीसी साहब वो पहले ही आ गए थे, तो अब कमरा अदालत में चलते हैं। ज़ाहिर बात है वहाँ पे मैं मोबाइल नहीं लेके जा सकता, तो यहाँ पर एंट्री पॉइंट पे मोबाइल रखेंगे और फिर जो प्रोसीडिंग होती है कमरा अदालत के अंदर की सूरत हाल वो वापस आके मैं आपको बता दूँ। 2 घंटे की तवील हेयरिंग के बाद इस वक्त हम कोर्ट रूम नंबर 1 से निकले और इसमें अपोजिशन लीडरान जो आए थे वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। एंड मोमेंट्स पे तकरीबन 2:50 पे पीटीआई के फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शहबाज गिल और डॉक्टर बाबर अवान भी जो है वो कोर्ट रूम में आए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कोई मतलब प्रोसीडिंग का वो ऐसा हिस्सा नहीं थे। हमाद अजहर साहब इस वक्त गिल साहब भी, तो ये कोर्ट रूम से अभी बाहर आए हैं और दूसरी तरफ जो है शहबाज शरीफ और बाकी जो है वो इस वक्त रवाना हो चुके हैं। वो रास्ता कोर्ट की प्रोसीडिंग के हवाले से हम बात करें तो 3 चीज़ें कोर्ट में कही हैं इस 2 घंटे की हेयरिंग के बाद। एक तो ये कि जो सिंध हाउस पर हमले के हवाले से मामलात हैं, सिंध हाउस में जो पीटीआई के कारकुनान ने तोड़ फोड़ की थी, उसमें जो है वो एडवोकेट जनरल सिंध अपना वर्जन पुलिस को रिकॉर्ड कराएंगे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और एडवोकेट जनरल सिंध को भी कहा गया, तो दोनों जो है इस पर अपना वर्जन इस्लामाबाद पुलिस को रिकॉर्ड कराएंगे। उसके बाद जो लीगल वे है कार्रवाई उसके मुताबिक आगे बढ़ेगी। और दूसरा जो पॉइंट था सियासी जमातों के जलसों के हवाले से, उस पर कोर्ट ने ये अपना ऑब्जर्वेशन दी है कि तमाम जमातों को कानून को फॉलो करना चाहिए और एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि तसादुम से गुरेज किया जाए। मीन एक सिंपल फार्मूला भी दिया गया कि अगर एक जमात एक्स पॉइंट पे जलसा करती है या अपनी गैदरिंग करती है तो दूसरी जमात जो है वो वाई पॉइंट पर अपनी गैदरिंग को सेट करे ताकि किसी भी किस्म का तसादुम जो है उससे बचा जा सके। अच्छा, कोर्ट की कार्रवाई के दौरान बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ कंटिन्यूसली अपने वकला को जो है वो बार बार हिदायत दे रहे थे और वो फिर उन्हीं हिदायत पर अमल करते हुए जो है वो अदालत में अपनी पोजीशंस ले रहे थे। तो इसमें ख़ास तौर पर फ़ारूक नाइक साहब ने एक पॉइंट पर जाकर कहा कि सिर्फ हम डी चौक पर या इस्लामाबाद में जो कन्फ्रंटेशन का खतरा है उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि ये भी हो सकता है कि जब ये रैलियाँ पंजाब से, बलूचिस्तान से या सिंध से या KPK से चलेंगी तो वहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो फॉलोइंग है तो रास्ते में भी क्लैश हो सकता है। तो इस पर कोई ख़ास ऐसा जैसे कोई स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं थी, सिर्फ अदालत ने ये कहा है कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इसको अकॉर्डिंग टू द लॉ रखें और तसादुम से गुरेज करें। इस वक्त आप देखें कि ये मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स इकट्ठे हुए हैं। इसमें बिलावल भुट्टो हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं, मौलाना साहब हैं और दीगर अपोजिशन रहनुमा जो यहाँ पर आए थे और अपने वकला के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊँ। थर्ड पॉइंट ये है कि अदालत में जो रेफरेंस फाइल किया गया है, सदारती रेफरेंस, उस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा और उसकी हेयरिंग जो है अब वो 24 तारीख को होगी, 24 मार्च को होगी। तो इस वक्त पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अबाउट टू टॉक, तो ज़रा इनसे कुछ सवालात करते हैं और फिर आगे चलते हैं। साहब, वो जो 10 लाख वाली स्टेटमेंट आपने दी थी कि 10 लाख लोगों में से गुजर के जाएंगे, आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पॉलिटिकली स्टेटमेंट होती है, मुल्क पॉलिटिक्स डिफाइन करती है, लॉ तो नहीं करता। सीरियस नहीं है, स्टेटमेंट्स को सीरियस नहीं लेना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेटमेंट को सीरियस लेना चाहिए। अगर 10 लाख रोकेंगे तो हमारे जैसा एक गुजरेगा, एक नहीं रोकेगा। सर, आप
मलिक साहब, आपका नाम फ्यूचर सीएम पंजाब के हवाले से आ रहा है, तो इसमें कुछ कहना चाहेंगे? साहब, आप अभी भी स्टेटमेंट में कायम है? आप अभी भी स्टेटमेंट में कायम है कि 10 लाख लोगों से लोग बात ये देखें, हम लोग तो एक लोअर मिडिल क्लास की और कानून के पाबंद लोग हैं। हम कोई मौलाना फजलुर रहमान की तरह हमारे को जत्थे तो नहीं है, ना ही हमारे को अंसारुल इस्लाम या इस तरह की मिलिटेंट तंजीमें हैं। हम तो मिडिल क्लास की पार्टी है और हम लोग जाहिर है कि जो रिस्ट्रिक्शंस अगर सुप्रीम कोर्ट लगाती है हम उसको एडियर करके चलेंगे, लेकिन जलसा लाजमन होना है। देखिए ये हमारा फवाद चौधरी साहब भी कम करना साढ़े फ़ोटो सेशंस का सीन ऑन है इस वक्त। एक पार्टी इधर राना सनाउल्लाह साहब के साथ तस्वीरें बनवा रही है और दूसरी पार्टी पीटीआई के वकील रजिस्टर अली ज़फ़र के साथ जो है वो तस्वीरें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मीनवाइल जो है उधर बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनकी टॉक जारी है। आगा साहब, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। गाँव में